जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे उमर ताहिर कहते हैं, आप उमर ताहिर टॉक्स देख रहे हैं और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करनी है, एक कंट्रोवर्सी के ऊपर, बल्कि कंट्रोवर्सी भी नहीं है, अब तो चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं। आपको पता है कि यूट्यूबर टिकटॉकर जो है वो रजब भट्ट अपने लाइफ स्टाइल के हवाले से और कुछ चीज़ों की वजह से वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। उन्होंने फेम भी कमाया, पैसा भी कमाया, इनकी शादी के भी बड़े चर्चे रहे और ये बहुत मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज़ का हिस्सा पहले भी रह चुके हैं। बहुत सारे लोग इन पर क्रिटिक्स भी करते रहे, हमने भी फैमिली व्लॉगर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाई, लेकिन अब एक ऐसी नौयत का मामला इनके ऊपर आ पड़ा है और एक इतना सीरियस आप कह लें कि इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम भी नहीं है बल्कि वो चीज़ें अब साबित हो चुकी हैं, जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है, पूरे पाकिस्तान को एक तशवीश के अंदर उन्होंने डाल दिया है। और इतना सीरियस ये मसला है कि इसके ऊपर चुप शायद ही कोई बंदा हो इसके ऊपर चुप रहेगा। और वो मामला है इनके ऊपर 295A और 295C के हवाले से, जो इन्होंने एक परफ्यूम भी लॉन्च किया और वो कहीं ना कहीं इनको गुस्ताखे रसूल के ज़ुमरे में भी लेके जाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इनको इस्लाम दुश्मन नासर भी कहा जा रहा है। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ था। और इससे पहले भी इनके ऊपर एक इसी तरह का इल्ज़ाम लगा था जिसमें ये नमाज की तौहीन तो नहीं कर रहे थे, इन्होंने एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो के अंदर जाए नमाज के ऊपर डेलिब्रेटली जैसे एक बंदा नमाज पढ़ रहा होता है, तो लेकिन वो भी मेरे ख्याल में तो इखलाकन और मोरालिटी के हिसाब से देखें तो वो भी गलत है, क्योंकि जब आप इखलाकी कदरें भूल जाए ना, आपका कोई भी शोबा हो, मतलब नॉट जस्ट यूट्यूबर्स या फैमिली व्लॉगर्स, आप जिस मर्जी प्रोफेशन के अंदर हैं, जब आप अपनी इखलाकी कदरें खो देते हैं ना, तो फिर ये मामला ख़राब होते हैं और फिर उसके लिए यू डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट। किसी के बंदे की तरफ से आपको कोई रिस्पेक्ट आप वो नहीं करते, ठीक है। अब चाहे आप उसमें व्लॉगर हों, चाहे आप किसी और प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन अब जो मामला है ना वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और वो पूरे पाकिस्तान में लोग इसके खिलाफ बात भी कर रहे हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि वो चले गए हैं, ये भी खबरें आ रही हैं कि वो उन्होंने कोई वीडियो भी बनाई है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आइंदा व्लॉग बनाऊंगा ही नहीं, जो कि बिल्कुल झूठ है, क्योंकि ये पैसे की हवस जो है ना वही तो इनको इस हद तक लेके आई है। तो ये व्लॉग बनाना बंद कैसे कर सकते हैं जो अपने माँ बहनों को दिखाने में शर्म महसूस नहीं करते। तो इनके लिए स्टेटमेंट कहना कि मैं पैसे नहीं बनाऊंगा, व्लॉग ना बनाऊंगा मतलब कि मैं पैसे नहीं बनाऊंगा, ये इनके लिए बहुत जिगर गुर्दे का काम होता है। तो मेरे नहीं ख्याल कि ये इस तरह करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ही इज़ इन हॉट वाटर और वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मामला ये है कि ये जो 295C और 295A है ना, ये तौहीन रसालत जो है ये उसकी कैटेगरी में आता है, ठीक है। और इन्होंने इसी नाम से परफ्यूम लॉन्च किया था, फिर इन्होंने जस्टिफिकेशन भी दी कुरान पाक रखे, लेकिन लोग इतने ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर हाइपर हुए हैं कि ये बंदा क्यों इस तरह की हरकतें करता है, ये क्यों बंदे ने ये 295C के नाम से या 295 के नाम से इसने परफ्यूम जो है वो लॉन्च किया, और इसको पता था कि ये जो शिक है ये किस कैटेगरी में जाती है। तो लोग इतना इस चीज़ के ऊपर उन्होंने गुस्से का इजहार किया है कि उन्होंने इसके ऊपर मुकदमात इतने दर्ज हो गए, पूरे पाकिस्तान में लोग उठ उठ के मुकदमात इसके खिलाफ FIR दर्ज हो रही हैं, फिर थानों का रुख कर रहे हैं लोग। और इस वक्त जो है वो रजब भट्ट साहब जो हैं वो मंजर आम से गायब हैं, वो सामने नहीं आ रहे, पता नहीं है वो बाहर चले गए हैं या वो कहीं छुपे हुए हैं, कोई पता नहीं है। लेकिन फ़िलहाल उनके ऊपर ये जो तौहीन है ये लग चुकी है और लोग उनका रुख कर रहे हैं, उनके घरों का भी, उनके थानों में जहाँ पे मुकदमात दर्ज हैं वहाँ पे लोग जा रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं और अभी तक जो है वो इनका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। वीडियो लिंक के थ्रू ये जस्टिफिकेशंस लाजमी दे रहे हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं सबको मानता हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ, इस्लाम मेरा मज़हब है। लेकिन ये भी याद रहे कि ये बंदा जो है वो इन्हीं के नाम पे आपको ये भी कहता रहा है कि अल्लाह नबी रसूल के वास्ते गाना, जो घटिया तरीन गाना, जो 18+ वाला गाना था, वो जाके देखें और मुझे व्यूज़ लेके दें अल्लाह नबी के वास्ते, अल्लाह रसूल के वास्ते। तो इन लोगों का ये जो एक डबल स्टैंडर्ड है कि एक तो होता है ना कि एक इंसान ने एक पहली दफ़ा कोई गलती की हो। असल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो फेम होता है ना, ये आपका दिमाग इतना ख़राब कर देता है। अल्लाह ने कुरान में, दीन में जो चीज़ें बातें कह दी हैं उनके अंदर हिकमत है, उनके कॉल में हिकमत है, और उनकी जो चीज़ है जो आप पढ़ते हैं, अगर उन्होंने कहा है कि ये फ़साद है, पैसा, दौलत, फेम, इसका जो नशा होता है ये नस्लें तबाह कर देता है, ये ज़रूरत से ज़्यादा जहर होता है, औलाद एक आजमाइश है, आप दुनिया की चीज़ों में इतना ना पढ़ें, आपको ये बर्बाद करके रख देंगी, तो ये वही बात देखें सच साबित होती है कि ये अपनी अकल भी इनकी ख़त्म हो जाती है। पैसा कमाने का नशा, फेम, और किसी बंदे ने मुझे कहा था कि इनका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़, जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा प्यार हो जाता है ना, वही चीज़ आपको ले डूबती है। तो ये अपनी सेंसेस में नहीं होते हैं और ये सारे ही ऐसे हैं। सिर्फ ये नहीं, आप देखते हैं रबीउल अव्वल के ऊपर ये नातें भी कराते हैं, कुरान खानियाँ भी करवाते हैं, घरों में कुरान पाक भी पढ़ते हैं, और बिल्कुल उसके वेरी नेक्स्ट डे ये लोग डांस वहाँ पे शुरू कर देते हैं, पार्टियाँ इनकी हो रही होती हैं। और जब जी ईद आती है उसको ही कैश करते हैं, रमज़ान आता है उसको ये कैश करते हैं। फिर अगर कोई इस तरह का दिन आ जाता है जो हमारे मजहबी इक़्तिदार से बहुत अहम होता है, तो उसके अंदर जैसे बीच में वो आता है जहाँ पे जुलूस वगैरह ही निकालते हैं,
मुहर्रम होता है तो मुहर्रम में भी ये लोग उसको कैश करते हैं, और उसके अगले ही दिन जो है वो ये चाहत फ़तेह अली खान के गानों के ऊपर इतनी घटिया, गंदी और इतनी गैर अखलाकी हरकतें कर रहे होते हैं कि इनका वो किरदार, इनके अल्फाज, इनकी इबादत, इनका जो दिखावा है, इनके जो व्लॉग्स हैं, इनकी जो नीयतें हैं, वो ये सारी एक दूसरे के साथ मेल नहीं खा रही होती। मतलब हमने तो ये सुना था कि हमारे नबी ने फरमाया कि जिसकी ज़ुबान और उसका किरदार ये एक दूसरे से मेल ना खाए वो इंसान ही नहीं है, अल्लाह के नज़दीक उस बंदे की कोई इज़्ज़त नहीं है, क्योंकि अल्लाह नीयतों को देखता है। हमने ये सुना था, लेकिन इनकी किरदार, नीयत, इनकी जो बातें हैं, इनका जो शो ऑफ है, डिस्प्ले करना चीज़ों को, फिर इनका जो लोगों के लिए इन जो ये देते हैं लोगों को फलाही काम करते हैं, और फिर ये जो इस तरह के ट्रेडिशंस होती हैं हमारे पाकिस्तान में, हमारे मज़हब में जो दिन होते हैं जो मजहबी इक़्तिदार से बहुत अहम होते हैं, जैसे रबीउल अव्वल हो गया, जैसे मुहर्रम हो गया, जैसे कोई इस तरह का, तो उसके ऊपर भी इनकी इतनी डबल स्टैंडर्ड्स इनकी चीज़ें होती हैं कि उससे अगले ही दिन जो है ये कुछ और होते हैं। तो दिस हैज़ टू स्टॉप, और ये इसलिए भी बंद होनी चाहिए ये चीज़, इनको इसलिए भी शटअप कॉल मिलनी चाहिए कि इनसे यूथ इंस्पायर हो रही है। आज इसने 295 करके कुछ वो अपने परफ्यूम लॉन्च किया है, और इसने ये भी एक्सप्लेन किया कि मेरे क्योंकि उस्ताद ने ये रखा था, तो अगर आपका उस्ताद काफिर था, अगर आपका उस्ताद जो है वो ऐसा बंदा था जो डिस्करेज करता था इस चीज़ को, या वो बदमाशी पे यकीन रखता था, तो इसका मतलब है फिर आप भी ऐसे ही हैं। तो आपको देख के बच्चे जो हैं, जिनकी अभी जहन साजी हो रही है, जिन बच्चों को ये पता ही नहीं है कि क्या सही होता है क्या गलत होता है, ठीक है, वो बच्चे इसको गलत तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, वो आपसे 10 गुना आगे जाएंगे। आप इंतशार फैला रहे हैं सोसाइटी के अंदर। तो अब जो सूरत हाल है वो ये है कि ये मंजरेआम से गायब है, और दूसरा कि दिस इज़ नाउ यूट्यूबर से ये बहुत बात जो है ना वो आगे चली गई है, यूट्यूबर से बहुत ज़्यादा बात आगे चली गई है, और ये सिर्फ एक ही सूरत में ऐसा हुआ है कि ये पैसे का जो नशा है, ये जो आपको लालच होता है, ये इस हद तक ले जाता है कि आपकी अक्ल, आपका फ़हम, आपके जो सोचने की एक सेंसेस होती हैं, आपके फ़ैसला करने की जो सेंसेस होती हैं, ये सारी ख़त्म हो जाती हैं। और अल्लाह को ऐसा बंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह को अकड़ जो है, जो अकड़ के ज़मीन पर चले, जो बात ऐसे करे कि अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करे, जो देखे इस तरह से कि जैसे वो दूसरों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सुपीरियर है, जो किसी के ऊपर रोब रखे, अल्लाह को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये उल्टे मुँह गिरते हैं, मुँह के बल गिरते हैं ये लोग, और ये ऐसे लोगों के लिए एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अब चाहे वो करोड़ों कमा रहा हो, वो अरबों कमा रहा हो, लेकिन वो लोगों के नज़दीक उसकी ये इज्जत होती है। तो जो चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है, अब वो चेन पहन लेना, घड़ी जो है वो 60-60, 70-70, 1-1 करोड़ की पहन लेना, गाड़ियाँ ले लेना, ये सारी चीज़ें कर लेना, आप मजाक, ये भी मजाक है, ये भी तौहीन रिसालत है। ये भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं, उन्होंने जो एक सादगी का इल्म दिया था, वो आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। तौहीन रिसालत सिर्फ ये भी नहीं है, ये तो पता नहीं कब से करते आ रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि एक इन्होंने खास ऐसे कैटेगरी को छेड़ दिया है। आप जब उनका हुक्म नहीं मानते ना, अहकामात जो है हमारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उन्होंने कहा है कि सादा ज़िंदगी गुजारो, अगर उन्होंने कहा है कि यतीम का हक ना खाओ, अगर उन्होंने मसलन बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो एक पूरा नमूना थे, ही वॉज एग्जाम्पल फॉर द ऑल ह्यूमन काइंड। वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक वो नमूना थे, और लोग कौन नहीं उसको जो है वो दुनिया की सबसे, मतलब आज तक की सबसे जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी मैंने वीडियो इसमें बनाई थी, उसमें गोरे इस चीज़ को तस्लीम कर चुके हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो, मतलब ही स्टैंड्स अबव ऑल, सबसे पहले मुझे नहीं मिला उन जैसा कोई, उस बंदे ने कहा था। तो उनके एक एक हुक्म, उनके एक एक लफ्ज़ को उनकी ना मानना, ये भी तौहीन रिसालत है, ये भी हम उनकी नफ़ी करते हैं। तो ये तो पता नहीं उस इन चीज़ों में कितना पड़ गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये मामला जो है ये लीगली और ये बहुत तरीके से सुलझाना जाना चाहिए, एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, और ताकि इनको पता हो और आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनमें एक मिसाल दी जा सके। ये चोरी चिकारी क्यों होती है, लोग क्यों ये चोरियां करते हैं, और क्योंकि सजाएं नहीं मिलती। तो आप जब इन चीज़ों को, मामलात को, ये जो असर रसूख वाले लोग हैं, ये कानून को ख़रीदते रहेंगे, पैसे लगाते रहेंगे और इस तरह की हरकतें करते रहेंगे, आई थिंक दिस इज़ इनफ नाउ। और इसका हैज़ टू बी एनी सोल्यूशन, इसका होना चाहिए, चाहे वो उसमें लीगली तौर पर गवर्नमेंट के लोग आएँ, जो भी इसमें पड़े। तो अभी बेहतर इनके लिए ये है कि मंजरेआम पे ना आए, ठीक है, क्योंकि इस वक्त लोग जो, और होना भी बिल्कुल ही होना चाहिए आपको, अगर कोई वेव भी आ रही है किसी की तरफ से ना, और वो साबित भी हो रही है, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ के ऊपर, मैं कल एक व्लॉग सुन रहा था, उस बंदे ने कहा कि आप किसी बंदे का, मुसलमान जो है ना, आप उनकी दौलत ले लें, आप उसको सड़क पे ले आएँ, आप उस पर उसको पॉवर्टी लाइन से नीचे ले जाएं, आप उसका घर ले लें, आप उसके माल ले लें, आप उसके बच्चे ले लें, आप दौलत ले लें, आप किसी शख्सियत उससे छीन लें, वो कुछ नहीं कहेगा, वो स्टैंड कर जाएगा दोबारा से, और वो माफ़ कर देगा, हो सकता है आपको कभी ना कभी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या उनसे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ जिससे गुस्ताख़ रसूल जो है वो उसकी बेहुरमती हो किसी चीज़ की वजह से भी, चाहे वो ये वाली इस तरह के परफ्यूम लॉन्च करने क्यों ना हो, तो फिर उसके ऊपर ये लोग जो हैं ये आपको माफ़ भी नहीं करेंगे और ये आपको छोड़ेंगे भी नहीं। और ये बात बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप ये दावा नहीं करते तो फिर इसमें भी शक है कि आप जो है, क्या आप भी मानते हैं या नहीं मानते उनको। तो बस आई थिंक कि दिस हैज़ टू स्टॉप, इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए, और इन सबको एक मैसेज जाना चाहिए कि आपने यार जो करना है पैसे कमाने की हद तक आप करें, आप अपनी माएँ दिखाने की हद तक करें जो कि गलत है, मॉरली वो गलत है। आप अपनी बहनें दिखाने तक जो करते हैं वो भी आप करें जो कि गलत है। हम तो उस पर भी आपको कहते हैं कि आपको उस पर भी छितर पड़ने चाहिए, सबको जूते पड़ने चाहिए आपको, लेकिन ये वाला मामला, तो दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर लास्ट में बताइएगा, और
अब देखना ये है कि इसका एंड क्या होता है या इसका क्या सोल्यूशन निकलता है, वो आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करें।